साथियों, आप सभी का स्वागत है ध्येय अकेडमी देवरिया के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज निकल कर आ रही है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि 2 दिन पहले अश्विनी वैष्णव जी ने एक रेलवे के कैलेंडर के बारे में बात किया था, लेकिन वो मीडिया के सामने इंटरव्यू था, क्योंकि कहने वाले तो बहुत पहले रेलवे के अधिकारी बार बार इस बात को कहते आ रहे हैं कि हम भर्ती देंगे, हर साल भर्ती देंगे। लेकिन आखिरकार इस बार जो बच्चों का प्रोटेस्ट था, जो लंबा संघर्ष चला, वो चाहे पटना हो या राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर हो, हर जगह के अंदर जो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, उसका एक बहुत बेहतरीन फायदा बच्चों को मिला है कि अब रेलवे ने मजबूरन बच्चों के सामने झुकना पड़ा उनको, और उन्होंने ऑफिशियल कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया। तो 2 फरवरी के शाम को यह ऑफिशियल कैलेंडर सबसे पहले गुवाहाटी की वेबसाइट पर देखने को मिला। तो चलते हैं आपको सीधा उसी गुवाहाटी की वेबसाइट पर लेकर के, और रेलवे ने आखिर क्या अपडेट दिया है इस साल, कि किस किस प्रकार की भर्तियां होंगी, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्त, अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बच्चों के भी जरूर शेयर करेंगे आप। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वीडियो की। तो शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे 2 फरवरी 2024 पहला पॉइंट दिया है, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्वायरमेंट्स। अब जैसे ही इसको ओपन करेंगे, जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे, तो यहां पे ओपन करने पर आपको दिखाई देगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्वायरमेंट्स कह रहा है, इशूज ऑफ सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। तो ये सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन के अंदर आया है, रोजगार के अंदर बताया गया कि हम रेलवे जो है 2024 के अंदर इस साल जो है किस किस प्रकार की भर्तियों को देने वाला है। तो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी, जिसकी भर्ती आ चुकी है। एएलपी में असिस्टेंट लोको पायलट ड्राइवर की भर्ती, जिसके नोटिफिकेशन निकल चुका है 5696 पदों पे। अब इसके बाद से अगली जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, पहले क्या होता था, रेलवे के अंदर एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती एक साथ आती थी, लेकिन अब जो है कि इन दोनों भर्तियों को अलग किया गया है, और जो टेक्नीशियन की भर्ती है वो अप्रैल महीने से लेकर जून महीने के बीच में कभी भी आ सकती है। लेकिन चूंकि इस बार बच्चों का प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा है, चूंकि वैकेंसी एलपी के अंदर कम है, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, इस वजह से टेक्नीशियन की भर्ती अब अप्रैल से जून के बीच में ना होकर के इस साल केवल फरवरी महीने के अंदर ही आउट हो जाएगी, जिसके पदों की संख्या लगभग 9000 बताई जा रही है। इसके बाद से हम देखेंगे तो सबसे मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है एनटीपीसी। इसकी भी भर्ती आपको जो है जुलाई से लेकर के सितंबर तक देखने को मिल जाएगी, जिसमें लेवल 2, 3, 4, 5, 6 दो तरीके के लेवल होते हैं। एक होता है ग्रेजुएट लेवल, एक होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल में जिस तरीके से अब हम बात करें कि स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कम टाइपिस्ट हो गया, तो इस तरीके के पोस्ट जो है, जो सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट है, तो वो जो है कि आपको नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी एनटीपीसी के अंदर ग्रेजुएट लेवल के अंदर आएंगे। तो उसके बाद से आप लेवल 2 और लेवल 3 की बात करें, तो इस सारी चीजों की भर्तियां भी जुलाई से सितंबर महीने के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगी। अगली बात हम जूनियर इंजीनियर की करें, तो ये भी भर्ती लगभग 4-5 साल से अटकी हुई है। इस बार फिर 2024 के अंदर वो बच्चे मान लीजिए बहुत लकी होंगे, जो बच्चे काफी दिनों से मान लीजिए कोई डिप्लोमा करके बैठा हो, कोई बीटेक करके बैठा था, रेलवे के अंदर हम जेई बनेंगे, तो उनका सपना भी इस बार पूरा होगा। अब इस बार क्या है कि एक नया बदलाव है, जेई के साथ एसएससी की भर्ती भी आपको देखने को मिलेगी, यानी सीनियर सेक्शन इंजीनियर की। तो जूनियर इंजीनियर के साथ सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ये भी एक बेहतरीन मौका मिलने वाला है आपको। इसके अलावा हम बात करें तो पैरामेडिकल कैटेगरीज की भर्तियां, ये भी 5 साल पहले आई थी, तो फिर इस बार 2024 में देखने को मिली है। उसके बाद से जो सबसे ज्यादा बच्चों का डिमांड रहता है, सबसे ज्यादा बच्चे जिस भर्ती के अंदर फॉर्म भरते हैं, वो है लेवल 1, जिसको हम ग्रुप डी कहते हैं। तो इसकी भर्ती भी आपको अक्टूबर से दिसंबर में देखने को मिल जाने वाली है, क्योंकि इसके अंदर करोड़ों की संख्या में आवेदन होते हैं। आपने देखा भी पिछली भर्तियों के अंदर किस प्रकार से हुआ, तो करोड़ों की संख्या में आवेदन, और सबसे ज्यादा क्योंकि इसके सबसे कम योग्यता भी मांगी जाती है। केवल अगर आप 10th पास है और आपका एज अगर 18 साल का हो गया है, तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वजह से इसके अंदर भीड़ काफी ज्यादा होती है, और एज क्राइटेरिया भी थोड़ा सा काफी ज्यादा होता है रेलवे का, इस वजह से भी। चलिए आगे चलते हैं। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज जो है, इसकी भर्ती भी 2019 के अंदर निकली थी, और फाइनली 2024 के अंदर आने वाली है। तो उन सभी बच्चों के लिए जो रेलवे के अंदर भर्ती होना चाहते थे, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। अब आपको करना यह है कि जिस तरीके से एसएससी का कैलेंडर रहता था, बच्चे एसएससी की तैयारी करते थे, एक शेड्यूल टाइम पे एसएससी 6 महीने या साल भर के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड कर देता था, ऐसे बैंकिंग के अंदर था। इसी सेम टाइप के कंडीशन के अंदर टर्मिनेट कंडीशन को लागू किया है इंडियन रेलवे ने, जो एक बहुत अच्छी खुशखबरी है उन बच्चों के लिए जिनका सपना रेलवे के अंदर भर्ती होने का था। तो अगर आप रेलवे की अब तैयारी करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से 1 साल के अंदर, पहले जैसा नहीं लगेगा कि 4 साल 5 साल का टाइम लग रहा होगा, 1 साल के अंदर आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें एक चीज के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन नहीं है, वो है आरपीएफ के बारे में। तो आपने ये भी सुना होगा, कुछ ही दिन पहले रेलवे किसी अधिकारी ने यह बयान दिया कि आरपीएफ की भी तैयारियां पूरी तरीके से चल रही है, जल्द ही उसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो उसका भर्ती हमको लग रहा है इसी फरवरी महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाए।
तो रेलवे की आप ये भर्ती को जरूर इसमें मेंशन नहीं किया गया है। बाकी अगर कोई भी अपडेट होती है तो उसके लिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बाकी इतनी ही जानकारी थी इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी से अब ये अनुरोध है कि पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी लगन के साथ तैयारी के अंदर जुट जाइए और रेलवे के अंदर जो आने का सपना है वो निश्चित रूप से आपका पूरा होगा इसी बार। बाकी इसी चैनल पे रेलवे से संबंधित या और भी जितनी भी भर्तियां हैं, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मटेरियल डाले जाते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट जॉब के न्यू अपडेट्स होते हैं उनको भी मैं समय समय पर अपडेट करता रहता हूं आपके लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे हम कि अगर ये दोस्त वीडियो पसंद आए या आप किसी भी प्रकार के अन्य अपडेट को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं या पढ़ाई से संबंधित कोई भी चीज, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीके हो, इंग्लिश हो, किसी भी प्रकार किसी भी सेक्शन में अगर आपकी कोई कमजोर सेक्शन है उसमें अगर आप मजबूती प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर से जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।